नमस्कार दोस्तों, कल तक नेपाल के लोग, खासतौर पे पहाड़ी समुदाय के लोग भारत पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाते थे, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते थे, बोलते थे कि भारत एक बहुत ही ख़राब देश है, भारत हमेशा अपने पड़ोसियों को सताता है। इतना ही नहीं, पड़ोसियों को ज़मीन हड़पता है। इतना ही नहीं, खासतौर पे नेपाल में कोई भी राजनीतिक हलचल होता है वहाँ पे हस्तक्षेप करता है, वहाँ पे सरकार गिरवाता है, सरकार बनवाता है, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, भारत के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और दोस्तों, भारत को लेकर आप जानते हैं 2019 और 20 में नेपाल में दोस्तों भयंकर कई जगह प्रदर्शन हुआ, विद्रोह हुआ। इतना ही नहीं, नेपाल सरकार केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री भी दोस्तों भयानक मोर्चा खोला, भारत को बोल दिया कि तानाशाही नहीं सहेंगे। दोस्तों, भारत को हर मोर्चे पे बदनाम करने का कोशिश किया, जो मन में आया वो बक दिया। कह सकते हैं कि हद पार कर दिया। इतिहास गवाह रहेगा कि ये 2020 कैसा रहा। अब दोस्तों, उसी नेपाल में चीन ने जो किया है ना दोस्तों, पूरे दुनिया चौंक गया है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सब में हड़कंप मच गया। आखिरकार चीन ऐसा कैसे कर दिया? नेपाली अब कहाँ गया? नेपाली का स्वाभिमान कहाँ गया? जो नेपाली बोलता था कि हमारा स्वाभिमान है, हम एक देश है, हमारे अंदर कोई हस्तक्षेप न करे, आखिरकार वो कहाँ गया है? सो गया है क्या? चाइना इतना बड़ा कदम उठा लिया और नेपाल में अब तक कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी पहाड़ी समुदाय के लोग चीन का विरोध नहीं कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? आखिरकार ये दोहरा नीति क्यों है? जब भारत मदद करे, भाई होने के नाते सपोर्ट करे, तो उस पर इल्जाम लगे और चीन कुछ भी कर दे और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, बहुत कुछ कहा जा रहा है, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार चीन ने किया क्या है और नेपाली अब क्या कर सकता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद काम है दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद सौदा हुआ है। कह सकते कि जो लोग अब तक नेपाल के खासतौर पे भारत पर इल्जाम लगा रहा था दोस्तों, भारत अब यहाँ पे साबित कर दिया कि कौन असली नेपाल का दुश्मन है, चाइना या भारत। दोस्तों, नेपाली लोग को लग रहा था कि भारत मेरा दुश्मन है और चाइना मेरा मित्र है। दोस्तों, ये चीज़ अब साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा मित्र है, कौन समय आने पे साथ देगा और कौन समय आने पे धोखा देगा। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए आखिरकार हुआ क्या है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। देखिए, अब जानते हैं 20 दिसंबर 2020 को तहलका मचा, नेपाल में इतिहास रचा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना संसद भंग कर दिया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को बोला कि आप संसद को भंग करें, हम चुनाव करवाएंगे और 2-4 महीने के बाद फिर से चुनाव होगा और चुनाव के मैदान में हम सबको पछाड़ेंगे, प्रचंड को हम पछाड़ेंगे। हम खासतौर पे सब विरोधी को बोल रहे हैं कि आप मैदान में आए, हमें हराए। दोस्तों, केपी शर्मा ओली को बहुत ही घमंड हो गया, बहुत ही अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए संसद को भंग कर दिया। अब यहाँ पे चाइना का दोस्तों मिर्ची लगना शुरू हो गया। चाइना को लगा कि ये क्या हो गया, हम तो चाहते थे कि यहाँ पे दोनों कम्युनिस्ट पार्टी एक रहे, प्रचंड और केपी शर्मा ओली एक रहे और हम नेपाल में जो मन है वो करते रहे, नेपाल से हम डिफेंस खासतौर पर डील करते रहे और भारत को घेरने के लिए हम बड़े बड़े समझौता करें। दोस्तों, चीन का यह मानना था कि जब तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी रहेगा तब तक नेपाल भारत से दूर रहेगा और उसी अंतराल में हम नेपाल से कई सारे बड़े बड़े एग्रीमेंट कर लेंगे, खासतौर पे रक्षा समझौता कर लेंगे, जिसके तहत चीनी आर्मी नेपाल के अंदर जाके भारत के सेना के पास आमने सामने हो सकेगा, भारतीय सीमा के पास पहुंच सकेगा। दोस्तों, इस षड्यंत्र पे चीन काम कर रहा था। बड़ी बात तो यह है कि चाइना यानी कि शी जिनपिंग ने अपना तमाम विचारधारा खासतौर पे नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी को दे दिया था। दोस्तों, 2019 में तमाम विचारधारा दे दिया था, बता दिया था कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को ख़त्म किया जाता है, किस प्रकार से सिंगल पार्टी लाया जाता है, किस प्रकार से कम्युनिस्टों का विचारधारा होता है, किस प्रकार विदेश नीति होता है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार अपना इकोनॉमी आगे ले जाना है, अर्थव्यवस्था चमकाना है। दोस्तों, सब कुछ खासतौर पे शी जिनपिंग यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को 2019 में बता दिया था, खासतौर पे प्रचंड को और केपी शर्मा ओली को बता दिया था और बोला था कि आप लोग एक हो जाए और सिंगल पार्टी लाए, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। और बाय द वे, भारत कुछ कहता भी है ना, कोई कुछ बोलता भी है तो आपको मैं बचाऊंगा, क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके लिए कुछ भी करूंगा, आपके साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट करूंगा, आपके देश में मैं जगह जगह रेलवे लाइन बिछा दूंगा, जगह जगह एयरपोर्ट बनवा दूंगा, जगह जगह रोड बनवा दूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हैं। दोस्तों, 2019 में चीन ने नेपाल का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। अब यहाँ पे नेपाल चीन के बातों में आके पूरी तरह से गदगद हो गया और उसे लगा कि सचमुच में चीन मेरा मित्र बन चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत को आंख दिखाते हुए
नेपाल ने चीन के साथ सैन्य अभ्यास किया। कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नेपाली सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके तुरंत बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर आए। कह सकते हैं कि चीन का पूरी तरह से इन्फ्लुएंस नेपाल पे था। चीनी राष्ट्रपति नेपाल के दौरे पे आए और यहाँ पे खासतौर पे भारत को धमकी दिया और अमेरिका को धमकी दिया। बोला कि कोई भी चीन को तोड़ने का कोशिश करेगा तो उसको हम आंख फोड़ देंगे, उसे कुचल डालेंगे। दोस्तों चीन के राष्ट्रपति ने यहाँ पे ये बड़ा भाषण देके गया। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में चीन के जो रक्षा मंत्री है उसने भी नेपाल का दौरा किया। दोस्तों कह सकते हैं कि वो सब घटना हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पूरी तरह से नेपाल को दोस्तों चीन ने बदल दिया। चीन को लगने लगा कि नेपाल हमारा एक प्रांत है, वहाँ जो चाहे वो करेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि अपने राजदूत को वहाँ भेजा और जो मन हुआ वो करवाया। दोस्तों केपी शर्मा ओली, विद्यादेवी भंडारी प्रचंड, सबको एक राजदूत ने नचा दिया। कह सकते कि नेपाल का जो स्वाभिमान था सब कुछ धरती पे ला दिया। दोस्तों यहाँ पे नेपाल का स्वाभिमान कहाँ गया था? नेपाल जनता आखिर चुप क्यों था? दूसरा देश यहाँ पे आकर जो मन है वो बोल रहा था और सब चुप था। अब दोस्तों यहीं पे नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बोल दिया है कि अब अपना हम कम्युनिस्ट पार्टी तोड़ रहे हैं, हम खासतौर पर प्रचंड को अपनी पार्टी से बाहर कर देंगे, हम भी निकल जाएंगे और एक चुनाव करवाएंगे जिसमें हम फिर से खड़ा होंगे और उस चुनाव में जीतेंगे भी। दोस्तों ये बात केपी शर्मा ओली का कहना है और इसीलिए संसद भंग कर दिया है। अब चीन को यहाँ पे डर लग रहा है कि केपी शर्मा ओली तो आग से खेल रहा है। केपी शर्मा ओली बाय द वे हार जाए तो क्या होगा? अभी तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है ना कि कम्युनिस्ट पार्टी एक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर केपी शर्मा ओली एक बार हार जाए और वहाँ पे राइट विंग पार्टी आ जाए तो क्या होगा? पूरी तरह से चीन के हाथों से नेपाल निकल जाएगा और जितना भी नेपाल में हमने इन्वेस्ट किया है, जितना भी नेपाल को अपने अंदर लाए हैं, जो भी एग्रीमेंट किए हैं, सब कुछ बेकार हो जाएगा और फिर से नेपाल और भारत का मित्रता बढ़ जाएगा। दोस्तों चीन को इसी बात का डर सताने लगा है। दरअसल आप जानते हैं हाल ही में दोस्तों नेपाल में एक नया पार्टी उभर के आया है जिसका नाम है आरपीपी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। दोस्तों वो राइट विंग है, खासतौर पे हिंदू के लिए बात करता है, हिंदू स्टेट के लिए बात बोलता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल में फिर से राजशाही लाओ, राजतंत्र लाओ। यानी कि इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाओ, यहाँ पे प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था से होगा लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति पद को खत्म करके राजा को लाओ, राजा लाओ देश बचाओ, हमरो राजा हमरो देश प्यार से भी प्यारा है। दोस्तों तरह तरह के नारे लगा रहा है और बड़ी बात यह है कि उस पार्टी यानी कि आरपीपी पार्टी को दोस्तों पूरा समर्थन मिल रहा है। कह सकते हैं कि वर्तमान में आधा नेपाली दोस्तों, कम से कम 1 करोड़ से अधिक नेपाली दोस्तों खासतौर पर इस पार्टी को समर्थन कर रहा है। कह सकते हैं कि अचानक ये पार्टी आगे उठ गया है। जिस प्रकार से भारत में बीजेपी दोस्तों हिंदू का बात करता है, हिंदूवादी की बात करता है और आज इतना आगे निकल गया है, उसी प्रकार से आरपीपी दोस्तों अचानक आगे निकल रहा है और चीन को यही डर सता रहा है कि यहाँ पे अब क्या होगा। चीन को लगता है कि बाय द वे 4-5 महीना बाद नेपाल में चुनाव होता है, जिस चुनाव में केपी शर्मा ओली का पार्टी अलग चुनाव लड़े, प्रचंड अलग लड़े, तो यहाँ पे आरपीपी को जीत मिल जाएगा। और एक बार आरपीपी यहाँ पे आ गया ना तो फिर उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो तुरंत वहाँ पे राजशाही ला देगा और हिंदूवादी का राज हो जाएगा। जिस प्रकार से बीजेपी पूरी तरह से भारत को कब्जा कर लिया, उसी प्रकार से आरपीपी पूरी तरह से नेपाल को कब्जा कर लेगा। और जिसका विचारधारा हिंदू हो उसे तो भारत का मित्रता होगा ही होगा, क्योंकि आरपीपी भी हिंदूवादी विचारधारा का है और बीजेपी भी। दोस्तों जिनको लग रहा है कि केपी शर्मा ओली ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया है और इसीलिए चाइना ने दोस्तों अपना टॉप लेवल का दोस्तों जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना, खासतौर पे टॉप रैंक का जो कम्युनिस्ट पार्टी का टीम है दोस्तों, उससे नेपाल में भेज रहा है। बोल रहा है कि ये सब जाएगा नेपाल में, सब कुछ ठीक कर देगा, केपी शर्मा ओली को प्रचंड को आपस में मिलाएगा, दोनों को दोस्ती करवाएगा, चाहे इसके लिए हमें जो देना पड़े, चाहे सबको पैसा से कहने खरीदना पड़े, हम पैसा दे के भी केपी शर्मा ओली को समझाएंगे या प्रचंड को खरीदेंगे, लेकिन हम कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं टूटने देंगे। जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी टूट गया और सचमुच में इलेक्शन हो गया तो नेपाल से कम्युनिस्ट सफाई हो जाएगा, कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो जाएगा और एक बार कम्युनिस्ट का पत्ता साफ हो गया तो फिर लाइफ टाइम में कभी भी नहीं आ पाएगा और यहाँ पे नेपाल में फिर से हिंदूवादी का जयकारा होगा। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार इस आरपीपी पार्टी को समर्थन कौन करता है? देखिए दोस्तों नेपाल में अभी भी 3 गुट है। पहला गुट तो है कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्ट का दोस्तों एक गुट है जिसमें कम से कम 30% से अधिक लोग हैं जो कम्युनिस्ट का साथ अभी भी देता है दोस्तों। दूसरा गुट है दोस्तों राजशाही का, जो चाहता है कि फिर से राजशाही आ जाए, यानी कि 30% लोग अभी भी है जो राजशाही का समर्थन करता है। दोस्तों ये फैक्ट अभी भी राजा का मांग करता है।
तीसरा गुट है दोस्तों लोकतांत्रिक प्रक्रिया का और हिंदूवादी राष्ट्र का, यानी कि 30% लोग चाहता है कि फिर से नेपाल हिंदूवादी बन जाए, जो हिंदू के लिए प्यार करता है और चाहता है कि नेपाल में लोकतंत्र रहे। दोस्तों कह सकते हैं कि इसीलिए आरपीपी पार्टी ने खासतौर पे 30% जो हिंदूवादी चाहता है, जो लोकतंत्र चाहता है, उसे लुभाने के लिए, और जो 30% जो राजशाही चाहता है उसे लुभाने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों आरपीपी पार्टी को दोस्तों जाना आधार समर्थन मिल रहा है। कह सकते हैं कि आज भी दोस्तों 27 तारीख है, आज पूरे नेपाल में जगह जगह दोस्तों आरपीपी का दोस्तों भयंकर धरना प्रदर्शन है, भयंकर रैली है। कह सकते हैं कि 27 दिसंबर को दोस्तों नेपाल में इतिहास रच गया। कह सकते हैं कि आरपीपी पार्टी ने जगह जगह बड़ा बड़ा रैली करने का फैसला लिया है